कहानी की शुरुआत में हम कुछ लुटेरों को भागते हुए दिखाया जाता है और कुछ सोल्जर्स उनका जोरों से पीछा कर रहे थे क्योंकि वो सभी लुटेरे वहां से कुछ सामान चुरा कर भाग रहे थे और वहां से उनसे बचते बचते वहां से एक सीधा गुफा में चले जाते हैं। रात में वहां उस सामान को चेक करने लगते हैं कि जो उन्होंने चुरा कर लिया है आखिर उसमें क्या है। चेक करने पर उन्हें एक मैग्नेट मिलता है। उन्हीं लुटेरों में से एक लुटेरे का नाम विलियम होता है और वह अपने साथी से किसी ब्लेड पाउडर के बारे में बता कर रहा था। यह पाउडर एक ऐसी चीज है जो हवा को फौरन आग में बदल देती है और उसकी वजह से इन्हें चोरी करने में और भी आसानी हो जाएगी। अभी वह लोग उसके बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक अजीब सा आदमी आता है और तीन लोगों को मार इन्हीं लोगों में से तीन लोगों को मारकर वह बहुत ही ज्यादा स्पीड में था, इसीलिए किसी को भी नजर तक नहीं आता कि वहां पर क्या हुआ, जिससे विलियम और उसका साथी काफी काफी डर जाते हैं। विलियम को लगने लगता है कि कोई उसके पीछे है और वह जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वह अपने तलवार से किसी का हाथ काट डालता है और वह आदमी जिसका हाथ कटा था वो खुद नीचे खाई में गिर जाता है। विलियम उसका कटा हाथ को उठाकर अपने बैग में डालता है ताकि वह लोगों से पूछ सके कि यह आखिर किसका हाथ है, यानी वह किसी को मारा और इतनी स्पीड से कैसे आ सकता है। इसके बाद हमें देखते हैं कि विलियम और उसका साथी केव से बाहर आ चुके हैं और वह वाले पाउडर में खोज में निकल जाते हैं। यहाँ पर सोल्जर्स फिर उसे उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। वो अपने घोड़ों को काफी स्पीड से भगाने शुरू कर देते हैं। वो दोनों भागते भागते द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वो देख पाते हैं इधर चाइना की आर्मी सेना तान खड़ी होती है और वो दोनों को तलवार तीर चलाकर रोक लेते हैं और विलियम और उसका साथी दोनों चारों तरफ से घेर चुके होते हैं और वो अब कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए वो दोनों सरेंडर करने का फैसला करते हैं और अब उन्हें पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उन दोनों को चाइना के जनरल के पास ले जाया जाता है। वो विलियम के पास से वो हाथ देखते हैं तो वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगता है कि आखिर यह तुम्हें कहाँ से मिला। तब विलियम बताता है कि इस शख्स ने हम पर अटैक करने की कोशिश की थी, तो मैंने इसका हाथ को काट डाला और मैं इसीलिए अपने साथ लेकर आया हूँ ताकि मुझे ये बता सके कि यह कौन है। लेकिन कोई भी इसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। वहीं पर एक फीमेल कमांडर भी मौजूद थी जिसका नाम लिन था और दोनों से कहती है कि लोगों की सज़ा मौत होनी चाहिए और जनरल उन्हें मौत की सज़ा सुनाने ही वाला था। तभी ठीक वक्त पर एक आदमी कहता है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं क्योंकि उनके तलवार पर अभी भी ताज़ा खून लगा होता है। कि तभी वहां पर एक सोल्जर दौड़ते हुए आता है और वो जनरल को बताता है कि उन लोगों ने हम पर हमला करना शुरू कर दिया है। जनरल अपने अभी सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि अपने अपने हथियार तैयार कर लो और विलियम और उसके साथी को कैद कर लिया जाता है। तब विलियम एक खास आदमी से पूछने लगता है कि वो कटा हुआ हाथ वाला आदमी कौन था और तुम लोग मुझसे क्यों छुपा रहे हो और तुम्हारे पास इतनी सारी आर्मी होने के बावजूद भी तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो। तब वो आदमी विलियम को बताता है कि वो आदमी हमारे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उनके साथ एक मॉन्स्टर भी है। कुछ देर ही बाद वो आर्मी इन पर अटैक करना शुरू कर देती है और ये लोग भी अपनी पूरी जान लगाकर इनसे फाइट करने लग जाते हैं। इन्होंने अपनी आर्मी को कई भागों में किया होता है। कुछ तीर से मर रहे थे तो कुछ अपने भालों से हमला कर रहे थे तो कुछ इनको रोकने जा रहे थे।
वहीं पर विलियम और उनके दोस्त को एक आदमी नजर आता है जो उस वक्त जनरल के साथ सभी मौजूद था, इसलिए वह उससे मदद मांगने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उस भयानक सी दिखने वाली सभी मॉन्स्टर्स में से एक उनकी फीमेल मॉन्स्टर को देखते हैं। उसके साथ दूसरे मॉन्स्टर्स भी खड़े थे जो कि उसे अटैक से बचा रहे थे। वो उनको लेकर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और हम देख पाते हैं कि सभी मॉन्स्टर्स दीवारों पर चढ़ना शुरू कर देते, और उनमें से एक मॉन्स्टर दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और वहाँ की आर्मी को मारना शुरू कर देता है। और वो मॉन्स्टर सीधा विलियम और उसके साथी के पास आने लग जाता है। तभी वही आदमी आता है जिनसे ये दोनों मदद मांगने के लिए सोच रहे थे, वही से आकर इनका हाथ को खोलकर आज़ाद कर देता है। ये सभी मिलकर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लग जाते हैं, और यही तीनों वहां पर तीन मॉन्स्टर को बड़ी मुश्किल में से मार गिराते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक फीमेल मॉन्स्टर ने अपने कुछ और भी आर्मी को बुलाने लग जाती है। विलियम उनके दोस्त के साथ मिलकर मॉन्स्टर को मारने से जनरल काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और काफ़ी शुक्रिया अदा करता है, लेकिन साथ में वह परेशान भी था क्योंकि यह सभी मॉन्स्टर काफ़ी तादाद में थे और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी थे, तो वो मॉन्स्टर इनके सल्तनत पर कब्जा कर लेंगे। अगर इन्होंने उनको नहीं मारा तो मॉन्स्टर इनके सल्तनत पे कब्जा कर लेंगे और उन्हें भी मारकर खा जाएंगे। दूसरे दिन हमें विलियम और उनके साथी को दिखाया जाता है जो नहा धो के अच्छे कपड़े जनरल के पास पहन के कपड़े जनरल के पास जाते हैं। जनरल ने उन्हें उसकी काबिलियत पर शाबाशी देने के लिए बुलाया था। उनका वेलकम वो अच्छे तरीके से करते हैं। वहाँ पहुँचते ही जनरल के लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे तुम लड़कर इतना कुछ कर सकते हो। तब वो उन्हें एक चीज़ दिखाते हैं जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते। इनफैक्ट वो बहुत अच्छे निशानेबाज थे और तीरों को चलाने तो उसके बाएं हाथ का खेल था। वो वहाँ की महल में अपनी पावर जब दिखाता है तो सभी उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। और हम देख पाते हैं कि विलियम और कमांडर लिन आपस में बात करते हैं। लिन उससे बताती है कि मुझे अपने लोगों के लिए लड़ना बहुत अच्छा लगता है, और तुम कभी किसी के लिए लड़े हो? तभी विलियम कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं पैसों के लिए लड़ता हूँ। रात में हम देखते हैं कि वो आदमी उन दोनों को अपने पास बुलाता है और विलियम और उसके दोस्त से कहता है कि यहाँ पर ब्लैक पाउडर ढूंढने के लिए आया हूँ। ये सब बताते हुए वो उनके साथ अपना आइडिया शेयर करता है। वो कहता है कि जब यह सभी उन मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होंगे तब हम यहाँ से ब्लैक पाउडर उठाकर भाग निकलेंगे। विलियम और उसके दोस्त को भी यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो तीनों एक साथ यह प्लान बना लेते हैं। वहाँ का लीडर उनसे पूछता है कि यह मैग्नेटिक पत्थर तुम्हारे पास कहाँ से आया, और वह समझ रहा था कि इसी की वजह से उसकी आर्मी जीत सकती है। तब विलियम उनसे पूछता है कि आखिर इतने सारे मॉन्स्टर्स आए कहाँ से। तब वो उन्हें बताता है कि आज से पहले बहुत कुछ साल पहले एक आग का गोला बड़े से पहाड़ पर गिरा था। उसके बाद वह पहाड़ ग्रीन कलर का हो गया था और उसी से ये मॉन्स्टर बाहर निकल कर आए, और हर 60 सालों बाद ये मॉन्स्टर बाहर आते हैं और इस दुनिया पर तबाही का माहौल मचाते हैं, यानी लोगों को पर अटैक करने करके उन्हें मार डालते हैं। और इनके इकलौती रानी भी है जो कि इनसे अपने सारे काम करवाती है और सभी उसके ऑर्डर का पालन करते हैं। रात में जनरल को पता चलता है कि एक मॉन्स्टर ने एक आर्मी को मार डाला। बड़ी मुश्किल से वह लोग उस मॉन्स्टर को मार गिराते हैं, लेकिन जनरल देखता है कि उसके पीछे एक और मॉन्स्टर है, और जैसे ही वो हमला करने के लिए उनके ऊपर कूदता है तो जनरल लीन को बचाने के लिए अपनी तलवार को उसके मुंह में दे मारता है, और लेकिन वो मॉन्स्टर उसे भी अपने मुंह में ले लेता है, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है
और मरने से पहले वो लिन को न्यू जनरल बनाकर मर जाता है। कुछ दिनों बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो राजा की तरफ से एक खत लेकर आया था। उससे उसमें सारी डिटेल लिखा हुआ था कि कब और कहाँ से इन मॉन्स्टर से लड़ाई हुई थी। उससे एक बात ऐसी भी लिखी हुई थी कि एक ऐसा गेट है जहाँ पर ये सभी मॉन्स्टर जाकर एकदम से शांत हो जाते हैं और लड़ाई भी नहीं करते। वह सभी सोचते हैं कि हो सकता है कि वो गेट उसी पत्थर का बना हो जो विलियम के पास हो, क्योंकि मॉन्स्टर ने आर्मी पर अटैक तो किया था लेकिन विलियम पर नहीं किया था। तभी विलियम कहने लगता है कि एक हम एक मॉन्स्टर को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तब उसका दोस्त साइड में लाकर समझाने लगता है कि तुम क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो, हम इस काम के लिए यहाँ नहीं आए थे। हम तो यहाँ पर पाउडर लेने के लिए आए हुए थे, इसीलिए हमें उसे काम को जल्द से जल्द पूरा करने करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन विलियम अभी वहाँ से भाग नहीं सकता था। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सब मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फॉग होने की वजह से कहीं पर भी मॉन्स्टर नज़र नहीं आते। विलियम अपने दोस्त की बात की वजह से परेशान था, लेकिन वो यहाँ से जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जब लूटपाट करता था तब उस समय कोई भी उसकी उसकी इज्जत नहीं करता था। लेकिन इसीलिए अब वो चाहता था कि इन लोगों की मदद करके वो हमेशा के लिए शाबाशी हासिल करे और सभी लोग उसकी तारीफ करें। आगे हमें उसी आदमी को देखते हैं जिसने विलियम को पाउडर चुरा कर भाग जाने का प्लान बताया था। वो विलियम के दोस्त से कहता है कि तुम अपने दोस्त को छोड़ दो, हम दोनों पाउडर लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वो हमेशा की तरह अपने दोस्त का देना चाहता था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से कुछ मॉन्स्टर्स आर्मी पर अटैक कर देते हैं और वो लोग उसे मार मार कर जख्मी कर देते हैं। लेकिन मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा चालाक थे। अब विलियम देखता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके आसपास कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। तब वह फौरन उसके पास जाता है ताकि वह उसे पकड़ ले, और ऐसा ही होता है। विलियम उसे पकड़ भी लेता है। अब उस पर मैग्नेट के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ऐसा करने पर सब देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर उस पत्थर से सच में डर रहा था और किसी पर अटैक भी नहीं कर रहा था। तब वो बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो आदमी जो इनके पास कागज़ लेकर आया था, वो अपने राजा को खुश करने के लिए ये मॉन्स्टर और उस मैग्नेट को अपने साथ लेकर जाता है। राजा भी खुश हो जाता है कि अब हमें तरीका मिल चुका है कि हम मॉन्स्टर्स को कंट्रोल में कर सकते। रात होती है और उसी रात में आर्मी के साथ कमांडर कुछ अजीब सा फील करते हैं। जब वो जाकर एक दीवार के पास देखते हैं तो वह यह देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल मॉन्स्टर ने वहाँ पर एक बहुत सा बड़ा सुरंग खोदी हुई थी, यानी एक बहुत बड़ी टनल जिसकी वजह से वो अंदर तक आ सकती थी। और दूसरी तरफ देख पाते कि विलियम का दोस्त उस आदमी के साथ उस ब्लैक पाउडर को चुरा कर भागने का प्लान बना रहा होता है। तभी इस बात की खबर विलियम तक पहुंच जाती है। तब इसलिए वह जब उन्हें रोकने के लिए वहां आता है, तब वह आदमी उस पर अटैक कर देता है और इसी तरह से वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर जाने के बाद बीच रास्ते में वो आदमी विलियम के दोस्त से कहने लगता है, प्लीज़ ऊपर जाकर रास्ता देख कर आओ। और जैसे ही वह रास्ता देखने के लिए ऊपर की तरफ जाता है, तब वो आदमी उसे चीट कर के उसका घोड़ा भी लेकर वहां से भाग जाता है और सारा का सारा ब्लैक पाउडर भी उसके पास था। और इस बारे में जब कमांडर लिन को पता चलता है, तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उससे लगने लगता है कि विलियम ने अपने दोस्त की मदद ज़रूर की होगी। लेकिन तभी वह एक आदमी कहता है कि नहीं, मैंने विलियम को देखा था कि यह अपने दोस्त को ऐसा करने से रोक रहा था। लेकिन फिर कमांडर लिन कुछ वक्त के लिए उसे अपनी जेल में बंद कर देती है, क्योंकि उसका विश्वास टूट चुका था। इसलिए वह उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। अब कमांडर लिन के साथ उसके बाकी के आर्मी के साथ
उसी जगह पर जाते हैं जहाँ वो सभी मॉन्स्टर्स ने आकर इन पर अटैक कर दिया था। और वहाँ पर विलियम भी हारने की तरीके सोच रहा था और उसे